आज हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल अप्रोच का मतलब जिसमें सेटिस्फैक्शन नंबर के टर्म में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसका डेफिनेशन। तो इट इज ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन होता है व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन वन और टू कमोडिटी। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो अपना पूरा इनकम क्या करता है, दो या फिर एक, मतलब कह सकते हैं या फिर एक गुड्स पे या फिर दो गुड्स पे क्या करेगा, खर्चा कर देगा। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको पढ़ना पड़ता है दो दो अप्रोचेस से, सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। तो पहले हम सिंगल कमोडिटी केस देख लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, इन विच ए कंज्यूमर, इसमें क्या करता है सिंगल कमोडिटी केस में, एक कंज्यूमर अपना पूरा स्पेंड कर देता है टोटल इनकम एक कमोडिटी के ऊपर। ओके, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो हमको काम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने में। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसमें कंडीशन क्या है, सिंगल कमोडिटी केस में क्या कंडीशन हमको मिलेगा कि हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। कब, जब पी एक्स किसके बराबर रहेगा, एम यू एक्स से। मतलब जितना प्राइस पेड करेगा एक कंज्यूमर उतना ही उसको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन। कि अगर मैंने 10 रुपये आपको दिया तो मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन ही मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्डिनल अप्रोच के जरिए से पढ़ें तो सेटिस्फैक्शन किस में होगा, नंबर के टर्म में। ओके, तो अगर मैंने 10 रुपया उसको दिया है तो मुझे 10 का क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा। ओके, नाउ अब एक चीज हम देखते हैं कि जो एम यू एक्स आपका होता है वो तो यूटिल्स में होता है और जो प्राइस पी एक्स वो तो रुपीज में होता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, एम यू एक्स को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो टू कन्वर्ट एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी वी डिवाइड एम यू एक्स बाई एम यू एम। यहाँ पे काम आता है एम यू एम। तो हमको क्या मिलेगा, अब एम यू एक्स को हम डिवाइड करेंगे एम यू एम से। ओके, तो हमारे पास तो इक्वेशन यही था ना, यही था। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन था। अब इसी एम यू एक्स को एम यू एक्स के अपॉन क्या लिख देंगे, एम यू एम। ओके, ये रुपीज में है तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इस चीज से तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम यू एम का मीनिंग होता क्या है, तो वर्थ ऑफ ए रूपी। वर्थ ऑफ ए रूपी का मतलब अगर हम 1 रुपया स्पेंड करते हैं तो उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, एम यू एम का मतलब ये होता है। ओके, तो हेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। हमने इस एम यू एम को क्या कर दिया, हटा दिया और डायरेक्ट यही लिख दिया। क्यों, वी एज्यूम एम यू एम इज इक्वल टू ₹1, क्योंकि हमने ये मान लिया कि एम यू एम की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, एम यू एम की वैल्यू हमने 1 रुपया मान लिया है। तो जाहिर सी बात है एम यू एक्स अपॉन 1 रुपया लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो आपको यही चीज मिलेगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे 2 रुपये ही मान लो, 10 रुपये ही मान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आसानी के लिए 1 रुपया मान रखें ताकि हमारे एक इक्वेशन ही आसानी से मिल जाए जो हम ये चाह रहे थे। ओके, अब हो गया, जितना हमने प्राइस पे दिया उतना हमको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। ओके, बस हमने कंडीशन हमको यही मिला है लास्ट में, है ना। बट हमने क्या किया, एम यू एक्स को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने ये सारा चीज किया। ओके, अब हम टेबुलर और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे सिंगल कमोडिटी केस में कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है। आप अपने बुक से डाटा देख लेंगे कि कमोडिटी जो कि यूनिट्स में रहेगा 1 2 3 4 5 6 हमने ये ले लिया। ओके, फिर उसके बाद प्राइस हमने कितना पैसा दिया। हम पहला जैसे मान लेते हैं ये यूनिट के नाम पे, हमारे पास कमोडिटी के नाम पे क्या है, मैगी है मान लेते हैं, है ना। अब हम चाहे
पहला पैकेट मैगी खरीदे 10 रुपया दिए, दूसरा पैकेट मैगी खरीदे तो 10 रुपया दिए, तीसरा पैकेट मैगी खरीदे तो 10 रुपया, ऐसे ही। ओके। फिर उसके बाद हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, तो पहला यूनिट के लिए जब हम 10 रुपया देते हैं हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है 16 का। MUX का मतलब सेटिस्फैक्शन। फिर 16 मिलता है, फिर 10 का सेटिस्फैक्शन, फिर 4 का, फिर 0 का, फिर -6 का। ओके। लेकिन ये क्या रहता है, ये यूटिल्स में है, तो इसको हमको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, MUX को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने MUX को MUM से डिवाइड कर लिया और MUM को हमने क्या मान लिया, 1 रुपया। ओके। तो वही 20/1 20 ही मिलेगा, 16/1 16 ही मिलेगा, यही आप करते रहोगे, मिल जाएगा। तो यहां से यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में है। कंज्यूमर क्या है, सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में क्यों है, मतलब सरप्लस का मतलब फायदे में है। फायदे में क्यों है, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और वो पैसा कम दे रहा है। देखिए आप यहाँ तक 10 रुपया ही सिर्फ दे रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा का मिल रहा है, 20 और 16 का, है ना। 10 रुपया दे रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फायदे में ही रहेगा। उसको हमने बोल दिया कंज्यूमर सरप्लस, मतलब MUX इज ग्रेटर देन PX। ये वो सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे PX इज इक्वल टू क्या है, MUX, मतलब जितना प्राइस दिया उतना सेटिस्फैक्शन में मिला। तो ये है, जितना प्राइस दिया उतना सेटिस्फैक्शन। ओके, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या है, कंज्यूमर्स लॉस है। कंज्यूमर का लॉस क्योंकि प्राइस ज़्यादा दे रहा है और सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। देखिए प्राइस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है और सेटिस्फैक्शन कम है। ओके, ये तो आपने डाटा से देख लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब PX इक्वल टू क्या हो जाए, MUX। यही चीज़ हमको डायग्राम में भी दिखाना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये भी दिखेगा और ये भी चीज़ दिखेगा, बट मेन फोकस हमारा यही है। देखते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। तो पहले यूनिट पे कितना है, पहले पे कितना है, प्राइस कितना है। देखिए हम इधर MUX और PX दोनों दिखाएंगे, कमोडिटी जो दिखाएंगे इधर यूनिट्स में रहेगा आपका। ओके, तो ये हमने डाटा इधर आसानी से दिखा लिया है Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे। ओके, तो PX, पहले हम PX की लाइन बना लेते हैं। ओके, तो चाहे यूनिट पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, उस पे प्राइस कितना 10 ही है। तो पहले पे भी 10, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, पांचवें पे भी और छठे पे भी। तो लाइन कैसा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा आपका। ओके, तो ये आ गया PX का लाइन आपका। अब उसके बाद हम लोग बना लेते हैं MUX की लाइन। MUX का क्या है, पहले पे कितना MUX है, 20, तो पहले पे हो गया आपका 20। दूसरे पे कितना है, 16, दूसरे पे आपका आ गया 15 के जस्ट एक ऊपर आ जाएगा 16। ओके, फिर उसके बाद 3 के ऊपर कितना है, 10 है, 3 के ऊपर ये 10। ओके, फिर 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4, 5 के जस्ट नीचे आ जाएगा, तो 4 के ऊपर ये 4। फिर उसके बाद 5 पे कितना है, 0 है, 5 पे 0 हो जाएगा। फिर 6 पे -6 है, 6 पे -6 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो -6 यहाँ हो जाएगा। अब इसको लाइन बना देते हैं तो सीधा लाइन मिल जाएगा आपको। ओके, थोड़ा डॉट ये वाला इधर हो गया, तो भाई इंची टेप पे तो नापा नहीं, से सीधा नहीं आता है। तो MUX। ओके, अब देखिए ये वही पॉइंट, हम इसका एक नाम रख देते हैं। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, PX इक्वल टू MUX, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको दिखाई दे रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे PX इक्वल टू क्या है, MUX, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं E पॉइंट। ओके, इसको। तो इसके पहले, इसके बाद क्या है आपको, इसके बाद आपका है कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर पैसा कम दे रहा है और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। इस एरिया में क्या है, कंज्यूमर्स लॉस, कंज्यूमर्स लॉस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइस ज्यादा दे रहा है और सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। ओके, ये डायग्राम है, तो ये आप नीचे थोड़ा लिख दीजिएगा, ए इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर PX इज इक्वल टू MUX। ये वही पॉइंट है E वाला, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में
है। दैट्स ऑल। ये आपका सिंगल कम्युनिटी केस था जो कि ओवर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि पी एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, या फिर एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन में है, कंज्यूमर एक तरफ सरप्लस में है और एक तरफ किस में है, लॉस में, तो ऐसा वो क्या करेगा कि पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एम यू एक्स हो जाए, है ना। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डबल कमोडिटी का केस देख लेते हैं। इसमें क्या करता है, कंज्यूमर जो होता है खर्चा कर देता है अपना टोटल इनकम दो कमोडिटी के ऊपर, टू गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द गुड, दैट इज गुड एक्स एंड गुड वाई। इसका मतलब कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन जितना गुड एक्स से मिलना चाहिए उतना ही सेटिस्फैक्शन किससे मिलना चाहिए, गुड वाई से भी मिलना चाहिए। अगर इससे 10 का मिल रहा है तो इससे भी 10 का मिलना चाहिए, अगर इससे 12 का मिल रहा है तो इससे भी 12 का ही मिलना चाहिए। ओके, ये कहने का मतलब इसका है कि दो गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, अगर गुड एक्स से 10 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन तो गुड वाई से भी मिलना चाहिए। ओके, अब इसमें भी वही फैक्टर हमारे को हेल्प करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाने के लिए, पी एक्स, एम यू एक्स और एम यू एम। ओके, इसमें कंडीशन क्या होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का, कि व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, या फिर और एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। क्यों, अगर इफ पी एक्स इक्वल टू पी वाई, ओके, ये अगर ये बराबर हो जाए तो फिर जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 रुपया है, एक ही 1 रुपया है, तो 1 रुपया आप लिखे या मत लिखे तो एम यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम यू वाई ही आ जाएगा। ओके, तो जैसे क्या है कि 5/2 है इज इक्वल टू 5/2, अगर ये बराबर हैं दोनों तो ये कट जाएंगे, खत्म, तो 5:5 आ जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, और भी सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सिचुएशन क्या हो सकता है, ओके, जैसे मान लीजिए 10/2 इज इक्वल टू 20/4 लिख सकते हैं। देखिए 2 5 × 10, या 4 5 20, तो डाटा डिफरेंट हो सकता है बट मेन मोटिव क्या है कि आना चाहिए दोनों क्या, बराबर। ओके, तो एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई हो जाएगा, अगर पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। मतलब जितना सेटिस्फेक्शन आपको गुड एक्स से मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको गुड वाई से भी मिलना चाहिए। मतलब अगर 12 का इससे मिल रहा है तो 12 का इससे भी मिल सकता है। ओके, तो कंडीशन एक पहला क्या है कि जब ये हो, और दूसरा क्या कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वही ना होता है, जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होते जाता है। यही आपने पढ़ा हुआ है। टैबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। पहले थोड़ा कुछ आपको चीज़ें माननी होंगी। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर का टोटल इनकम होगा वो 5 रुपया होगा, और टू कमोडिटीज जो कि गुड एक्स और गुड वाई होंगे आर प्राइज्ड एट रुपीज पर यूनिट, आर रुपीज 1 पर यूनिट। मतलब हर गुड्स का जो प्राइस होगा वो 1 रुपया होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे लेते हैं कमोडिटी जो कि आपका यूनिट में रहेगा, यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है। मतलब एक्स का 1 तो वाई का भी 1, एक्स का 2 तो वाई का भी 2, एक्स का 3 तो वाई का भी 3। तो ऐसे यूनिट हमने ले रखा है 1 2 3 4 5। एम यू एक्स का मतलब जब पहला यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम करेगा तो उसको गुड एक्स से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 20 का, 14 का, 12 का, 7 का, 5 का। बट ये तो यूटिल्स में होता है, हमको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, तो एम यू एक्स को हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स से डिवाइड कर देंगे, है ना। और हमको यही तो करवाना है कि वन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो जैसे गुड एक्स के लिए वैसे गुड वाई के लिए भी होगा। तो पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो गुड वाई का सेटिस्फैक्शन कितना हो जाएगा, गुड वाई का सेटिस्फैक्शन 16, 12, 8, 5, 3। ओके, बट इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा ही सिचुएशन कर लेंगे, पी वाई इक्वल टू रुपीज़ 1 मान लेंगे और डिवाइड कर जाएंगे, तो ऐसा ऐसा मिलता रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ये ढूंढना होगा कि गुड एक्स से जितना हमको सेटिस्फैक्शन मिला है उतना ही गुड वाई से हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। डाटा में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो एक ये डाटा है, गुड एक्स में सेटिस्फैक्शन 12 है,
तो गुड वाई में भी सेटिस्फेक्शन क्या है, 12 है। लेकिन एक जगह और है, गुड एक्स से सेटिस्फेक्शन 5 मिल रहा है, तो गुड वाई से सेटिस्फेक्शन भी 5 मिल रहा है। दो दो जगह दिख गया। लेकिन क्या ये सही है? चेक करते हैं कि अगर हम गुड एक्स का 3 यूनिट खरीदेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 12 का। अगर हम गुड वाई का 2 यूनिट खरीदते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 12 का। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। गुड एक्स का, है ना, गुड एक्स का 3 यूनिट खरीदते हैं, 1 रुपया से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर यूनिट कितने का, 1 रुपया का, तो 3 रुपया खर्चा हुआ। गुड वाई का 2 यूनिट अगर हम खरीद रहे हैं तो यही दे ना, 2 यूनिट खरीदा गुड वाई का, तो 1 रुपया, हर यूनिट 1 रुपये का, 2 रुपया खर्चा हुआ, टोटल कितना खर्चा हो गया, 5। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर कंज्यूमर 2 यूनिट गुड वाई का खरीदेगा और 3 यूनिट गुड एक्स का खरीदेगा तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन से उसका 5 रुपया खर्चा हो जा रहा है। 5 वाले, थोड़ा एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम गुड एक्स का 5 यूनिट खरीदते हैं, गुड एक्स का 5 यूनिट खरीदते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से कितना खर्चा बनेगा, 5 रुपये। अब यहाँ पे फिर 5 वाले, यहाँ पे फिर देखते हैं कि 4 यूनिट अगर गुड एक्स का खरीदते हैं, है ना, सॉरी गुड वाई का, गुड वाई का अगर हम 4 यूनिट खरीदते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से 4 रुपया बनता है। लेकिन यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो जा रहा है, 9 रुपया हो जा रहा है। तो आपको दिखेगा जरूर, तो ये सिचुएशन हमारे लिए फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि 9 रुपया खर्चा कहाँ से कर दोगे आप, क्योंकि हमने माना था कि हमारे पास इनकम कितना है, 5 रुपया। तो खर्चा कितना होना चाहिए, सिर्फ 5 रुपया ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे को यही वाला सबसे बेस्ट है कि गुड एक्स का 3 यूनिट और गुड वाई का 2 यूनिट जब हम खर्चा करेंगे तब जाके हमारा 5 रुपया खर्चा होगा। तो यही है, यहाँ पे 3 पे 12 मिल रहा है और 2 पे 12 मिल रहा है, तो यही वाला कॉम्बिनेशन बेहतर है कि 12 12 बराबर कब हो रहे हैं, गुड एक्स का 3 यूनिट, गुड वाई का 2 यूनिट। ओके, यही चीज़ हमको डायग्राम में भी दिखाना है। ओके, तो ये चीज़ नहीं होगा। ओके, ये चीज़ होगा। ओके, ये चीज़ डायग्राम में भी हमको दिखा देना है। हमने क्या के लिया, एम यू एक्स इधर हमने गुड एक्स के लिए ले लिया है, और इधर एम यू वाई हमने गुड वाई के लिए ले लिया। मतलब सेटिस्फेक्शन गुड एक्स है, सेटिस्फेक्शन गुड वाई से, इधर यूनिट एक्स का दिखा दिया और इधर यूनिट वाई का। मतलब एक ही डायग्राम में हमने क्या कर लिया, गुड एक्स का भी यूनिट ले लिया और गुड वाई का भी यूनिट दिखा दिया। तो जीरो से, मतलब जीरो से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 तक अब गए गुड एक्स के लिए, और इधर से स्टार्ट किए तो 0 से गुड वाई के लिए 1 2 3 4 5। ओके, तो एक ही में हमने दिखा दिया हुआ है, इधर साइड गुड वाई के लिए ले लिया, इधर साइड गुड एक्स के लिए ले लिया। ओके, तो थोड़ा हम लोग दिखा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 यूनिट पे गुड एक्स का कितना सेटिस्फेक्शन था, 20 का, 1 पे 20, फिर उसके बाद फिर उसके बाद कितना आ रहा है, दूसरे यूनिट पे कितना है, 14, तो दूसरे यूनिट पे आ गया 14, ये आ जाएगा बीच में 14। फिर उसके बाद 3 पे कितना आ रहा है, 12, तो 3 पे कितना आ रहा है, 12। ओके, फिर उसके बाद 4 पे कितना आ रहा है, 7, 4 पे आ जाएगा आपका 7, 8 के जस्ट एक नीचे आ जाएगा, 4 पे 7। फिर उसके बाद 5 पे 5 है आपका, तो 5 पे 5, 5 पे 5 जस्ट 4 के एक जस्ट ऊपर आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं गुड वाई के लिए, गुड वाई का भी यूनिट वही सेम है। ओके, तो गुड वाई का कितना है, 1 पे कितना है, 16, तो 1 पे कितना है, 16। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, 1 पे कितना है, 16, 1 पे हो गया आपका 16, ठीक, 1 पे हो गया 16। फिर उसके बाद 2 पे कितना है, 12 है, 2 पे आपका यहाँ से 2 पे कितना, 12 यहाँ हो गया। देखो, गुड एक्स का भी यहीं पे 12 था, गुड वाई का भी 12, तो आपस में मिल गया एक दूसरे से डायग्राम में। यहाँ पे आपको टेबल में आपको सामने सामने नहीं दिख रहा था, बट डायग्राम में बराबर जाके मिल गया एक दूसरे से। ओके, फिर उसके बाद 4 पे कितना है, 4 पे आपका 1 2 3
3 पे कितना था, 1 पे 16, एक मिनट थोड़ा शुरू से देख लेते हैं। 1 पे 16 और 2 पे 12, 2 पे आपका हो गया 12, फिर 3 पे आपका कितना है, 3 पे आपका 8 है। ओके, 3 पे 8 है, तो 3 पे आपका आ गया 8। ओके, फिर उसके बाद 4 पे आपका 5, 4 पे आपका आ जाता है, 4 के बाद एक यहाँ आ जाएगा, 4 पे आपका आ जाता है 5। ओके, 4 पे आपका हो जाता है 5। पहले हम एक्स वाला लाइन मिला लेते हैं थोड़ा से। ओके, एक मिनट, दोबारा से इसको थोड़ा देख लेते हैं, गुड वाई का थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, एक मिनट। 1 पे कितना था, 16, 1 पे ये हो गया 16 आपका। ओके, 2 पे आपका 12 था, तो 2 पे आपका 12 हो जाता है। फिर 3 पे 8 था, तो 3 पे कितना हो जाएगा, ये 8 यहाँ पे आ गया, 3 पे 8। ओके, 3 पे 8 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 4 पे कितना है, 4 पे 5 है, तो 4 पे 5 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 5 पे 3 है, तो 5 पे 3 कहाँ पे आ जाएगा, मान के चलिए इसके जस्ट एक नीचे। ठीक, इसके जस्ट एक नीचे 5 पे 3। ओके, तो ये आ गया आपका गुड एक्स का लाइन, ये आपका आ गया गुड वाई का लाइन। ठीक, तो यही यही वो पॉइंट है, तो लिख दीजिए आप, इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो गया था, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मैंने फिर से उसको बता दिया था। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स न हुआ तो ऐसा कंज्यूमर, तो आपको दो सिचुएशन देखने को मिलेगा कि प्राइस कम दिया सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला, या तो प्राइस ज़्यादा दिया सेटिस्फैक्शन कम मिला। ओके, तो कंज्यूमर ऐसा क्या करेगा कि ये किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, कंज्यूमर ऐसा क्या करेगा कि ये चीज़ किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। ओके, हमें कहाँ पे आना है, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आना है, किसी भी कंडीशन में हो तो या तो हम सरप्लस में हो या फिर लॉस में हो, हमको कहाँ आना है, इस सिचुएशन। ओके, देखो तो आपको दिख क्या रहा है, एक मिनट रुक जाइए। आप देखिए कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो यहाँ पे मान लीजिए सेटिस्फैक्शन आपको प्राइस क्या कर रहा है, कम दे रहा है और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है ना। तो क्या करेगा इस सिचुएशन में कंज्यूमर, कि जिस भी सामान को खरीदा है उसको पैसा कम दिया है लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो जिस सामान से हमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है तो हम उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं। तो यही चीज़ है, इट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन देन प्राइस पेड, मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और प्राइस कम दिया है। तो कंज्यूमर करेगा क्या, कंज्यूमर विल इंक्रीज, कंज्यूमर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। जाहिर सी बात है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसका कंजम्पशन बढ़ा देगा। जब आप ये बात जानते हैं किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता है, फॉल होने लगता है, गिरने लगता है। तो एम यू एक्स का मतलब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब आप किसी कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाओगे सेटिस्फैक्शन गिरता चला जाएगा। तो दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अंटिल पी एक्स इक्वल टू एम एक्स, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पी एक्स किसके बराबर हो जाए, एम यू एक्स के बराबर हो जाए। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे क्या हो रहा था कि प्राइस तो आपने 10 रुपया दिया लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको 20 का मिल गया, है ना। तो सेटिस्फैक्शन जब ज़्यादा आपको मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन आपको जब ज़्यादा मिल रहा है तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन बढ़ाना स्टार्ट करोगे, है ना, कंजम्पशन बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। जब किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर क्या होगा, सेटिस्फैक्शन गिरना शुरू हो जाता है। सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा तो सेटिस्फैक्शन तब तक कम होता रहेगा जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए।
कैसे? जैसे पहले 20 मिल रहा था, आप कंजम्पशन बढ़ाया तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? 18 होगा। 18 से कितना होगा? हो सकता है 15 हो जाए, फिर हो सकता है कि 17 हो जाए, फिर आके कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो कंज्यूमर यहीं आके रुक जाएगा। सेटिस्फेक्शन कम होके वहां आके रुकेगा जब प्राइस किसके बराबर हो? प्राइस के बराबर क्या हो जाए? सेटिस्फेक्शन हो जाए। ओके। यही चीज आपको इसमें बस रिवर्स देखना है कि यहाँ पे प्राइस ज्यादा दे रहा है और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो उस चीज का कंजम्पशन कम कर देगा, है ना? तो आपको अगर इसमें लिखना है तो करना क्या है? बस मोर की जगह आपको लेस लिख देना है, और यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख देना है, और फॉलिंग की जगह राइजिंग लिख देना है। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट। तो ये सिंगल कमोडिटी वाले केस में था कि अगर पी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स ना हो तो क्या करेगा कंज्यूमर? या तो फायदे में या घाटे में होगा, लेकिन हमको बराबर आके देखना है, करना है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगा, है ना? एम यू एक्स अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स अगर बराबर ना हुआ एम यू वाई अपॉन पी वाई तो क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना? अच्छा, इधर और इधर का मतलब क्या है? इधर थोड़ा बात सुनिएगा। अगर इधर का साइन बनाए तो आप किसको देखोगे? गुड एक्स को देखोगे, है ना? तो इधर का साइन बना है, इसका मतलब गुड एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। अगर वाई की तरफ का साइन बना हुआ है, इसका मतलब गुड वाई से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। ओके। तो इट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गुड एक्स। ओके। गुड एक्स से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू गुड वाई। ठीक। अगर जिसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ाएगा, तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा वो। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आप जानते हैं, किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा, और तब तक गिरता रहेगा जब तक कि गुड वाई के सेटिस्फेक्शन के बराबर ना हो जाए। तो दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अंटिल, ये जब तक आपको ना मिल जाए। ओके। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, गुड एक्स में अगर आपको सेटिस्फेक्शन 20 का मिल रहा है और गुड वाई से सेटिस्फेक्शन 10 का मिल रहा है, तो कंज्यूमर ऐसा क्या करेगा कि ये भी 10 में आ जाए और किसके बराबर हो जाए? ओके। तो ये एक्स है और ये वाई है। तो इसका क्या है? सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो इसका कंजम्पशन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? यही ना होगा, गिरते 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 कितना आ जाएगा? 10। तो यहीं पे कंज्यूमर रुक जाएगा कि हाँ वाई के बराबर हो गया भाई, रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? गुड एक्स की जगह आपको क्या लिखना है? गुड वाई लिख देना है, और गुड वाई की जगह गुड एक्स लिख देना है। ओके। गुड एक्स की जगह गुड वाई लिख देना है, और एम यू एक्स की जगह एम यू वाई लिख देना है। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।